अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। आज के कॉलम और मज़ामीन। दुनिया न्यूज़ के आज का कॉलम है सुर्खियाँ, मतन और मसूद अहमद की शायरी। ज़फ़र इकबाल साहब की तहरीर करदा। नवंबर 30, 2020। स्टील मिल्स के मुलाजमीन के बजाय इमरान खान को बरतरफ हो जाना चाहिए। बिलावल। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन के बजाय इमरान खान को बरतरफ हो जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जुलूसों से तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। कम अज़ कम इस हवाले से ही चली जाए और स्टील मिल्स का मामला हम पर छोड़ दें, क्योंकि हमने ही उसे इस नौबत को पहुंचाया है और इसे असली हालत में भी हम ही ला सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी खिदमत से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए, जबकि पूरे मुल्क को हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि मुल्क अज़ीज़ में खिदमत के मौके अब भी मौजूद हैं और ये काम पूरी तनदेही के साथ हम अंजाम दे सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया। आप अगले रोज़ कराची से बहाली राब्ते की वेबसाइट पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। दूसरी सुर्खी आज की, हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है। नासिर हुसैन शाह। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है। हालांकि कोरोना के पीछे छुपना कोरोना से बगलगीर होने के मुतरादिफ है। इसलिए इसे चाहिए कि इस ख़तरनाक सूरत हाल से बाहर आए, वरना इसका हाल भी हमारे उन रहनुमाओं जैसा होगा जो इस वक्त क्वारंटीना में पनाह हासिल किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश की थी, जबकि कोरोना सामने के अलावा अकब से भी हमलावर हो सकता है। इसलिए इसके आगे छुपने की कोशिश की जाए या पीछे, नतीजा एक ही जैसा निकलता है। आप अगले रोज़ हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगली सुर्खी है, किसी का कोई दबाव नहीं, खारजा पॉलिसी के फ़ैसले खुद करता हूँ। इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी का कोई दबाव नहीं, खारजा पॉलिसी के फ़ैसले खुद करता हूँ, क्योंकि जिसका जो काम है या जिसे जो काम आता है अपने तवील तजर्बे की बुनियाद पर उसे ही करना चाहिए। इसलिए कोई किसी के काम में दखल नहीं देता और सब अपना अपना काम करते हैं और इस तरह सबकी गाड़ी चली हुई है और हुकूमत भी हल्का फुल्का महसूस करती है, क्योंकि उस पर सिर्फ चंद एक महकमों का ही बोझ है जिसे ये खंदा पेशानी से उठाए हुए हैं। और अगर ये काम भी उसके ज़िम्मे ना लगाया जाता तो ये फरागत के मज़े लूट रही होती। आप अगले रोज़ इस्लामाबाद में इंटरव्यू दे रहे थे। गवर्नर राज का फ़ैसला आइन से बालातर नहीं होगा। असद उमर। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा है कि गवर्नर राज का फ़ैसला आइन से बालातर नहीं होगा, क्योंकि आइन में इसकी पूरी गुंजाइश मौजूद है और मैं चूँकि वज़ीर बराए मनसूबा बंदी हूँ, इसलिए ये मनसूबा आजकल मेरे ज़ेरे गौर है और एक तरह से मैं ख़बरदार भी कर रहा हूँ, ताकि फिर ना कहना हमें खबर ना हुई। इसलिए ये बात सूबा सिंध और इसकी हुकूमत के अपने मुफाद में है कि ज़्यादा से ज़्यादा सादत मंदी का मुजाहरा करें और इससे बचने की कोशिश करें। आप अगले रोज़ सखर में सहाफ़ियों के साथ बातचीत कर रहे थे। अगली सुर्खी है शिबली फराज साहब की। कहते हैं ऐसा निज़ाम लाएंगे जिसमें अवाम फ़ैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर सैयद शिबली फराज ने कहा है कि ऐसा निज़ाम लाएंगे जिसमें फ़ैसला अवाम करेंगे और इक़्तिदार में भी अवाम ही लाएंगे, और जैसा अब तक होता रहा है ऐसा नहीं होने देंगे, ताकि कोई किसी को ताना ना दे सके, जबकि मौजूदा निज़ाम कुछ मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगली बारी भी हमारी है और हर बार ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अवाम से भी हमारी दरख्वास्त है कि इस काम के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा होगा, अगरचे अब तक होने वाले फ़ैसलों को भी अवामी फ़ैसला ही कहा जाता रहा है। आप अगले रोज़ इस्लामाबाद में वर्कर्स से खिताब के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोरोना से बड़ी बीमारी तब्दीली के नाम पर आई है। तलाल चौधरी। नवाज़ लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि कोरोना से बड़ी बीमारी तब्दीली के नाम पे आई है और इस आसानी से आई है जैसे हमारी जमात की तंजीम साजी हुआ करती है, जबकि तब्दीली की ये बीमारी उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ अंसर है, क्योंकि ये हमारे सामने हुई है और किसी पर इसका इल्ज़ाम भी नहीं धरा जा सकता।
بلکہ اس سے بھی زیادہ پراسرار بات یہ ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت آئی ہے، یعنی دن کے وقت یا رات کے 3 بجے۔ آپ اگلے روز کراچی کے ایک نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں اظہار خیال کر رہے تھے، اور اب آخر میں مسعود احمد کی یہ غزل: درکار جس قدر ہے میسر نہیں رہا، درکار جس قدر ہے میسر نہیں رہا، کچھ بھی رستے طلب میں برابر نہیں رہا، پشتوں سے آ رہا تھا مچھیروں کو پالتا، پشتوں سے آ رہا تھا مچھیروں کو پالتا، اب وزادار اتنا سمندر نہیں رہا، ماں باپ بھائی بہن سبھی کچھ بکھر گیا، ماں باپ بھائی بہن سبھی کچھ بکھر گیا، بے شک مکان ہے وہ مگر گھر نہیں رہا، دستار کو سنبھالنا مہنگا پڑا ہمیں، دستار کو سنبھالنا مہنگا پڑا ہمیں، شانے تو رہ گئے ہیں مگر سر نہیں رہا، اس حاضری میں بھی ہے وہی غیر حاضری، اس حاضری میں بھی ہے وہی غیر حاضری، موجود ہے مگر وہ میسر نہیں رہا، یہ دیکھنا پڑے گا ادھر پھول پھینک کر، یہ دیکھنا پڑے گا ادھر پھول پھینک کر، کہ اب کسی کے ہاتھ میں پتھر نہیں رہا، دشمن بھی خوف کھانے لگے میرے موت سے، دشمن بھی خوف کھانے لگے میرے موت سے، مر کر کسی طرح کا مجھے ڈر نہیں رہا، اے فاختہ خدا کے لیے تو بھی چھوڑ جا، اے فاختہ خدا کے لیے تو بھی چھوڑ جا، میری منڈیر پر وہ کبوتر نہیں رہا، بوڑھا درخت گرتے ہی ایسا لگا مجھے، بوڑھا درخت گرتے ہی ایسا لگا مجھے، سایہ کسی بزرگ کا سر پر نہیں رہا، میں بھی بہت اکیلا تھا، میں بھی بہت اکیلا تھا میدان جنگ میں، اس جنگجو کے پاس بھی لشکر نہیں رہا، کس منہ سے اپنے آپ کو زندہ قرار دوں، کس منہ سے اپنے آپ کو زندہ قرار دوں، بے شک تیرے بغیر بھی میں مر نہیں رہا۔ آج کا مقطع: ہم اتنے عقل مند نہ ہوں گے مگر ظفر، ہم اتنے عقل مند نہ ہوں گے مگر ظفر، تھا اس کا صرف ایک اشارہ کہ اب نہیں، تھا اس کا صرف ایک اشارہ کہ اب نہیں۔ سننے کا شکریہ۔